एक अनजान व्यक्ति राजा के दरबार में नौकरी मांगने आता है। राजा बोला, तुम्हारी योग्यता क्या है? तुम्हें क्या काम करना आता है? तो वह बोलता है कि मैं किसी को भी देखकर उसके असली या नकली होने का प्रमाण बता सकता हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, तुम अस्तबल के इंचार्ज हो अब से। वह खुश हुआ कि चलो काम तो मिला। 4-5 दिन गुजर गए तो राजा ने कहा कि नए अस्तबल इंचार्ज को बुलाइए। वह आता है। राजा ने अपने सबसे महंगे घोड़े के बारे में पूछा, पता ये नस्लीय है या नहीं? वह बोला, राजा साहब, घोड़ा तो नस्लीय नहीं है। तो राजा ने घोड़े के मालिक को बुलवाया और उससे पूछा। वह बोला, राजा साहब, घोड़ा तो नस्लीय ही है, पर जन्म से ही इसकी माँ मर गई तो हमने इसे गाय का दूध पिलाकर बड़ा किया है, अतः ये गाय के साथ ही बड़ा हुआ है। राजा नौकर के पास जाकर पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि वह बोला, महाराज, ये दूसरे घोड़े की तरह घास नहीं खाता। यह गाय भैंस की तरह मुंह नीचे कर घास खाता है, जबकि घोड़े घास खाते समय मुंह ऊपर रखते हैं। राजा उसके जवाब से खुश हुआ और उसने उसे बतौर इनाम भेड़, बकरियां और वस्त्र, खाना आदि उसके घर पर भिजवाया और नौकर से बोला, अब से तुम मलिका के महल में तैनात रहोगे। नौकर बोला, ठीक है। 4-5 दिन बीत गए तो राजा ने नौकर को बुलवाया और पूछा, हमारी मलिका बेगम असली है या नहीं? नौकर बोला, राजा साहब, मलिका तो असली नहीं है। राजा के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। इतनी बड़ी रियासत से निकाह कर लाया हूँ, मलिका असली नहीं। उसने अपनी सास को बुलवाया और पूछा, आपकी बेटी कौन है? सास बोली, मेरा निकाह इसी बुनियाद पर तय हुआ कि उनको बेटी चाहिए। मुझे पहली बेटी ही हुई थी, पर वह 6 माह में ही मर गई। जब मैं अपने वालिदा के घर गई थी तो राजा साहब से करीबी रिश्ता बनाए रखने के लिए मैंने किसी और नौकर की बेटी को अपना बना लिया। राजा नौकर के पास जाता है और बोलता है, तुम्हें कैसे पता चला? नौकर बोला, राजा साहब, मलिका बेगम नौकरों से झगड़ती है, उनके बर्ताव नौकरों वाला है। राजा उसका जवाब से खुश हुआ और उसने उसे भेड़, बकरियां, वस्त्र, भोजन, अनाज आदि उसके घर पर भिजवाया। अब तुम दरबार में विशेष सैनिक रहोगे जो राजा के पीछे खड़े रहते हैं। नौकर बोला, ठीक है। 4-5 दिन बीत गए। राजा ने नौकर से पूछा, मैं असल में राजा हूँ कि नहीं? नौकर बोला कि मुझे मेरी जान प्यारी है। आप वादा दे कि मुझे मारेंगे नहीं। राजा हंसता है और वादा दे देता है। नौकर बोला, आप असली राजा नहीं हैं। राजा को गुस्सा आता है। वह बोला, अगर वादा ना दिया होता तो तुम्हारा सर कलम कर देता। राजा अपनी वालिदा के कक्ष में जाकर पूछता है कि माता, मैं कौन हूँ? तब वह कहती है कि हमारी कोई औलाद नहीं थी, तो महाराज ने एक चरवाहा के बेटे को अपना बना लिया था। तुम वही हो बेटा। वह नौकर के पास जाकर पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला? वह बोला,
महाराज, राजा जब दान देते हैं तो धन दौलत, हीरे जवाहरात आदि देते हैं। आप जब भी दान देते हैं तब भेड़ बकरियां, अनाज, वस्तु आदि देते हैं, जो एक चरवाहा के लक्षण है। इसलिए इंसान का तौर तरीका, रहन सहन तथा उसके हाव भाव से पता चल जाता है कि वह क्या है, चाहे पहनावा कैसा भी हो। पहनावा इंसान का बाहरी रूप बदल सकता है, अंदर से नहीं। जय श्री राम।